हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किचन सिंक ड्रामे की। दोस्तों, किचन सिंक ड्रामा ये आम तौर से घरेलू जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड रहता है और इंसान अपने घर के अंदर ही जो उसकी परेशानियां हैं, जो उसके डोमेस्टिक वायलेंस है और जो मॉडर्न सोसाइटी की जो हार्श रियलिटी है, उन सब चीज़ों को वो चार दीवारी के अंदर दिखाता है। जैसे कि किचन सिंह ड्रामे का जो हीरो होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा हीरो तो नहीं होता जैसे कि आमतौर से दिखाया जाता है कि हीरो बहादुर होता है। वो जो है लड़ता है, झगड़ता है, चीज़ों को सामना करता है और कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। किचन सिंह ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका हीरो एक मिडिल क्लास से होता है जो कि कुछ कर नहीं पा रहा है और पूरी की पूरी जो सोसाइटी है जो उसके खिलाफ है। अगर आपने जॉन ओसबर्न का लुक बैक इन एंगर ड्रामा पढ़ा हो तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है जो कि मिठाई की दुकान चला रहा है और इस फ्रस्ट्रेशन को, इस प्रॉब्लम को, ये जो सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं, वो अपने घर में कभी अपनी वाइफ के ऊपर, कभी घर के सामान के ऊपर, कभी अपने दोस्त के ऊपर और कभी कैसे न कैसे उन चीज़ों को निकालता रहता है। तो किचन सिंह ड्रामे का जो हीरो होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, वो आम तौर से मिडिल क्लास सोसाइटी से जुड़ा रहता है। और जैसे कि आप नाम देख रहे हैं किचन सिंक, यानी ये प्ले, इसका प्लॉट बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, बल्कि घर के अंदर रहकर, चार दीवारी के अंदर रहकर ही ये प्ले खत्म हो जाता है। हालांकि शुरू में जब इस स्टाइल को लिखना शुरू किया गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छा माना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उम्मीद कर आए थे कि इसमें भी कुछ इसी तरह होगा जैसे कि पुराने फिल्में हैं, पुराने थिएटर होते थे इस तरह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वही जो है घरेलू चीज़ें थी, घरेलू बातें थी, तो वही सब इसके अंदर दिखाया गया था। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किचन सिंह ड्रामे को हम किचन सिंह रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है, किचन सिंह ड्रामा और किचन सिंह रियलिज्म। ये एक कल्चरल मूवमेंट है। क्या थी? एक कल्चरल मूवमेंट थी जो कि 1950 और 1960 के बीच में देखी गई है। ये इसका समय है 1950-1960 का समय, यानी सेकंड वर्ल्ड वार, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं उनको लेकर ये जो किचन सिंह ड्रामा है उसकी शुरुआत हुई थी और आमतौर से ये एक कल्चरल मूवमेंट थी। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट होता है किचन सिंह ड्रामे का, उसको एंग्री यंग मैन के नाम से भी जानते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा, एंग्री यंग मैन मूवमेंट। तो एंग्री यंग मैन मूवमेंट और किचन सिंह ड्रामा ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। तो किचन सिंह ड्रामे के हीरो को, प्रोटोगोनिस्ट को हम एंग्री यंग मैन, यानी वो एंग्री, एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहता है और अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है इस सोसाइटी के सामने, तो एंग्री यंग मैन कहा जाता है प्रोटोगोनिस्ट को किचन सिंह ड्रामे के। और ये जो एंग्री यंग मैन है जो कि किचन सिंह ड्रामे के हीरो होते हैं, वो एंग्री क्यों होते हैं? क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी से डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं। वो मॉडर्न सोसाइटी उनके पक्ष में नहीं होती, उनके फेवर में नहीं होती, बल्कि वो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको अपने खिलाफ मानते हैं और इसीलिए वो एंग्री, हमेशा गुस्सा रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना, और डिसइल्यूजन्ड रहते हैं। ये बाद में जो हमारे प्ले हैं, ड्रामे हैं, उनके अंदर एक स्टाइल जो है बन गया था। कुछ राइटर्स ऐसे हुए जिन्होंने इसको एक स्टाइल मानकर अपने प्ले लिखना शुरू कर दिया था। और ये जो लोग प्ले लिख रहे थे क्या कर रहे थे? रियलिस्टिकली लाइव्स ऑफ इट्स वर्किंग क्लास कैरेक्टर, कि जो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ को लेकर वो लिख रहे थे कि एक वर्किंग क्लास का जो इंसान होता है, बंदा होता है, वो किस तरह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। अगर वो पढ़ लिख भी लेता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक उसके काम आ जाती है, या वो जो भी करता है। तो इन चीज़ों को वर्किंग क्लास कैरेक्टर, वर्किंग क्लास जो लोग हैं उनकी लाइफ कैसी है, उसको लेकर ये ड्रामे लिखे गए थे। और ये जो किचन सिंक स्कूल है, इसको सबसे पहली बार जो विजुअल आर्ट्स हैं जैसे कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, या फिर आपकी मूर्ति कला है, सबसे पहले इसको वहाँ पर दिखाया गया था। और एक क्रिटिक है डेविड सिल्वेस्टर, उन्होंने 1954 में
जो है एक ऐसे ग्रुप का जिक्र किया है, एक ऐसे ग्रुप को डिस्क्राइब किया है जो कि अपने आप को बॉक्स आर्ट क्वार्टेट के नाम से जानते थे। ये नाम आपको याद रख लेना है कि डेविड सिल्वेस्टर ने 1954, इसके बीच में आ रही है 1950 1960, तो 1954 में कुछ लोग ऐसे लिए जो कि आमतौर से पेंटर्स थे, है ना, और वो अपना आपको बॉक्स आर्ट्स क्वार्टेट यही जो है वो कहते थे। और उनका काम क्या था, क्या काम कर रहे थे ये ग्रुप ऑफ पेंटर, ये कर रहे थे सोशल रियलिस्ट टाइप सेंस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, कि जो डोमेस्टिक लाइफ, जो घरेलू जिंदगी है वो किस तरह से चलती है, उसकी क्या रियलिटी है, और जो घरेलू चीज़ें हैं, चाहे वो घर की प्रेस हो, घर की मेज़ हो, टेबल हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, ठीक है, या और भी चीज़ें जो घर के अंदर क्राइम होते हैं, जो टैबूज हैं वो चीज़ें, तो चार दीवारी के अंदर जो चीज़ें इंसान से रिलेटेड होती हैं वो ग्रुप ऑफ पेंटर्स उन चीज़ों को दिखा रहा था। और इस पर कुछ फिल्में भी बनी हैं जिन्होंने जो टैबूज हैं, टैबूज क्या क्या है, जैसे कि एडल्ट्री के ऊपर पहले इतना नहीं बोला गया था, लेकिन यहाँ पर किचन सिंक ड्रामे में जो लिखा गया है और जो उस पर फिर फिल्में बनी है, मूवीज बनी है, उसमें एडल्ट्री दिखाई है। प्री मैरिटल सेक्स यानी शादी से पहले सेक्स को आमतौर से मना माना जाता था, टैबू माना जाता था, लेकिन यहाँ इस पर भी जो है लिखा गया और फिल्माया गया है। एबॉर्शन के ऊपर भी जो है इन ड्रामा में लिखा गया और जो है इस पर मूवी भी बनाई गई। और क्राइम, और घर के अंदर जो क्राइम होते हैं हस्बैंड वाइफ को लेकर, है ना, और चीज़ों को लेकर जो घर के अंदर क्राइम चलते रहते हैं, उन चीज़ों को, तो ये आप इसके फीचर्स याद रख लेना कि किचन सिंक ड्रामे में उन चीज़ों को दिखाया गया है जो आमतौर से टैबू मानी जाती थी। ना तो आप उन पर फिल्में बना सकते थे, ना ही आप उनके ऊपर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सब हुआ। एडल्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेक्स से रिलेटेड, आप उसके ऊपर खुलकर ना तो लिख सकते थे, ना ही आप उस पर बोल सकते थे। प्री मैरिटल सेक्स, शादी से पहले सेक्स को लेकर लोग जो है नहीं लिखते थे, ना मूवी बनाते थे। एबॉर्शन, क्राइम, घर के अंदर जो क्राइम है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में जो टर्म किचन सिंक है वो एक एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग है जॉन ब्रैडबी की। तो ये नाम आप याद रख लेना कि जॉन ब्रैडबी ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि एक्सप्रेशनिज्म से रिलेट करती है। हमने आपको मूवमेंट पढ़ाया है एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। तो जॉन ब्रैडबी एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, तो वहीं से ये जो किचन सिंक है, ये जो टर्म है, इसको लिया गया है। और इसमें दिखाया क्या गया था, जो पेंटिंग बनाई थी जॉन ब्रैडबी ने, उसमें इमेज थी किसकी, एक किचन सिंक की, यानी उस पेंटिंग में एक किचन सिंक की ही तस्वीर बनाई गई थी, पेंटिंग बनाई गई थी, तो वहीं से किचन सिंक को ले लिया गया है। और ब्रैडबी वेरियस, उन्होंने और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जिनमें उन्होंने किचन को दिखाया है, बाथरूम को दिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने टॉयलेट को दिखाया है, टॉयलेट की भी उन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि घर से रिलेट करती हैं, है ना, चार दीवारी से रिलेट करते हैं। किचन सिंक का मतलब आमतौर से चार दीवारी होता है। और इट इज़ इसका जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लुक बैक इन एंगर। आप इसको छोटा सा प्ले है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं या आप इसके ऊपर कोई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो लुक बैक इन एंगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि अ टेस्ट, एक मूवी भी इसके ऊपर बनी हुई है, हालांकि लुक बैक इन एंगर के ऊपर भी मूवी है और टेस्ट इसके ऊपर भी मूवी है। अ टेस्ट ऑफ हनी, ठीक है, ये वर्क है, मूवी भी है, मूवी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। और नोएल कॉवर्ड, ये भी काफ़ी जाने माने किचन सिंक ड्रामाटिस्ट है, और इनका वर्क है ड्राइंग रूम कॉमेडीज, ठीक है। ड्राइंग रूम देखो, वही आगे चार दीवारी ड्राइंग रूम, तो जो घर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से आप किचन सिंक ड्रामे के जो फीचर्स हैं, उसके जो कुछ राइटर्स हैं, कुछ वर्क्स हैं, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए